Hello guys, welcome to Valuable Education. UGC NET पेपर 1 यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च चालू है। तो उसमें आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? तो quantitative research is a research strategy that focus on quantifying the collection and analysis of data। डेटा को कलेक्ट करना और एनालिसिस करना, तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। जो न्यूमेरिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है डेटा को। तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा को क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। वी कैन डू स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन, फिर उसके ऊपर हम स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन करेंगे और फिर उससे हमें कंक्लूजन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च जो न्यूमेरिकल डेटा को कंसिडर करता है। इट फोकस ऑन व्हाट एस्पेक्ट पे ये फोकस करता है। और ये क्या है? डिडक्टिव रिसर्च है। इट इज सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च से सिमिलर है। डिडक्टिव रिसर्च यानी कि वो क्या है? वो मूव करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक पे मूव करता है। वो किससे स्टार्ट होता है? डिडक्टिव रिसर्च थियरी से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे पास थियरी दी हुई है, ऑलरेडी थियरी दी हुई है और थियरी से स्टार्ट करता है और फिर कहाँ पे मूव करता है? स्पेसिफिक पे, यानी कि एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट पे मूव करता है। यानी स्टार्ट फ्रॉम अ थियरी एंड ट्राई टू प्रूव करता है, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है? डिडक्टिव इन नेचर है। डिडक्टिव इन नेचर है यानी कि ये थियरी पे बेस्ड है। थियरी से शुरू होता है और फिर डेटा को कलेक्ट करता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उसको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, थियरी से शुरू होता है यानी कि स्टार्ट फ्रॉम अ थियरी, और उसको क्या करता है? प्रूव करने की कोशिश करता है कि ट्राई टू प्रूव इट। तो ये है डिडक्टिव इन नेचर। तो ये आपको डिडक्टिव याद रखना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ डिडक्टिव। इट इज एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ फेनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यू टाइप, जहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है और उसके उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से ही हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे ये काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव है ये। फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन लार्जर सैंपल साइज। यहाँ पर सैंपल साइज वो कैसे लिए जाते हैं? लार्जर, क्योंकि ये क्या है? एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, राइट। और इस पे क्या करते हैं? स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो भी सैंपल साइज लेते हैं वो लार्ज लेते हैं, यानी कि लार्जर सैंपल साइज। और उस पर मेथड कौन कौन सी है क्वांटिटेटिव रिसर्च में? तो स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्ट्रक्चर टेक्निक्स सच एज क्वेश्चनर हो गए, क्वेश्चनर, सर्वे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ये सभी किसमें आते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं। इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन का यूज किया जाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, तो ये है उसके मेथड्स। अब है एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च है एक, मीन्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रिस्पोंडेंट। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ना सेट ऑफ रिस्पोंडेंट से, तो वो क्या है? सर्वे रिसर्च है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है सर्वे रिसर्च। इसके अंदर एक है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि हम कंपेयर करते हैं मल्टीपल ग्रुप को एट वन टाइम, यानी एक ही टाइम पे हम मल्टीपल ग्रुप को यानी कि मल्टीपल टेस्ट को हम कंपेयर करते हैं, तो वो है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। तो इसके अंदर हम करते हैं कंपेयर एक ही ग्रुप को, यानी एक हमें टेस्ट दिया होगा, हम डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको
कंपेयर करते हैं, यानी एक ही ग्रुप है उसको हम 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, इस तरह से डिफरेंट टाइम पे हम उसको कंपेयर करते हैं, तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। और क्रॉस सेक्शनल जो हम एक ही ग्रुप को, सॉरी मल्टीपल ग्रुप को एक टाइम पे हम कंपेयर करते हैं, तो वो क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, और डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, हम सिर्फ इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है कोरिलेशनल रिसर्च, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है हम वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हो गया कोरिलेशनल रिसर्च। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सब है वो कोरिलेशन रिसर्च के अंदर काउंट होगा। उसके बाद है कोजल कंपेरेटिव रिसर्च। कोजल कंपेरेटिव रिसर्च उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं, और वो स्टडी करता है द रीजंस बिहाइंड अ चेंज दैट हैज ऑलरेडी अकर, जो पहले से ही अकर है उसके पीछे रीजन क्या है उसको स्टडी करता है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कोज एंड इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स को शो करता है, कोज एंड इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स को शो करता है। उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो हो गए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए ये जो टाइप्स है वो मैंने ऐसे ही बता दिए हैं आपको, इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आगे के वीडियो में हम करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि ये सभी क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के ही टाइप हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। पूछेंगे कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है, या फिर इनमें से किसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमें याद रखना है कि ये क्या है, नंबर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और डिडक्टिव होते हैं, डिडक्टिव रिसर्च से सिमिलर है, डिडक्टिव अप्रोच है इसमें। लीनियर रिसर्च भी कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, और उसका सैंपल साइज कितना है, लार्ज सैंपल साइज है। और इसके अंदर जो भी मेथड यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर टेक्निक्स होती हैं, जैसे क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गए, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ये सब। और इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन का यूज किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालिसिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता, नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो किस में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, वीडियो, ऑडियो, ये सभी किसमें काउंट किए जाएंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च में। टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस, कंसेप्ट हो गया, ओपिनियन हो गया, एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कैसी डेटा को लेंगे, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, यानी टेक्स्ट, वर्ड्स में हो गया, टेक्स्ट में हो गया, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव रिसर्च emphasizes exploring the depth and complexity of human behavior, attitudes and interactions rather than quantifiable measurement। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करना वो भी क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। एक्सप्लोरिंग द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करना, उसके एटीट्यूड, इंटरेक्शन को एक्सप्लोर करना, वो सब किस में आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। और वो किस पे फोकस करता है, ऑन वाई एस्पेक्ट, कि ये चीज क्यों हुई, वाई पे फोकस करता है, वाई, हाउ, ये क्यों हुई, कैसे हुई ये चीज, तो ये इट फोकस ऑन वाई एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च इज कंसर्न विथ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिहेवियर, वो किस पे कंसर्न है, सब्जेक्टिव असेसमेंट से। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव असेसमेंट पे है कंसर्न, और क्वांटिटेटिव किस पे था, ऑब्जेक्टिव पे था। सब्जेक्टिव यानी कि कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको वर्ड्स में लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना जो हम वर्ड्स में पूरा पैराग्राफ टाइप में लिखते हैं, तो वो हो गया सब्जेक्टिव असेसमेंट। दिस रिसर्च मेथड रिलायज ऑन मेथड सच एज इंटरव्यूज, इन डेप्थ इंटरव्यूज हो गए, फिर ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस ऑफ टेक्सचुअल और विजुअल डेटा का हम जो एनालिसिस करते हैं, टेक्सचुअल और
visual data to gather rich and detailed insights. तो ये क्या है, एक अनस्ट्रक्चर्ड है. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, वो भी आपको याद रखना है. क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली इंडक्टिव इन नेचर. वो कैसा है, इंडक्टिव इन नेचर है. और क्वांटिटेटिव क्या था, डिडक्टिव था. और ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, इंडक्टिव इन नेचर है. द रिसर्चर स्टार्ट्स विथ अ टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन. टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन से क्या शुरू होते हैं. एंड दिस क्वेश्चंस बिकम मोर स्पेसिफिक विथ प्रोग्रेस इन रिसर्च. Thus, in qualitative research, one starts with observation. ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है एंड एंड्स विथ अ थियोरेटिकल पोजीशन, यानी थियोरी पे वो एंड होता है. यानी कि हाँ, ये किस पे मूव करता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू थियोरी. यानी कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जर्वेशन होगा या हम टेंटेटिव आइडिया या क्वेश्चन कह सकते हैं, उससे हम कहाँ पे जाएंगे, थियोरी पे जाएंगे. यानी कि थियोरी बिल्डअप होगी यहाँ पर. तो क्वालिटेटिव रिसर्च कैसा है, इंडक्टिव इन नेचर है, मीन्स स्पेसिफिक टू थियोरी पे जाता है ये. और यहाँ पे फाइंडिंग्स कैसी हैं, फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल साइज. स्मॉल सैंपल साइज, जैसे कि हमने इंटरव्यू किए, इन डेप्थ इंटरव्यू, एक एक पार्टिसिपेंट का हमने इंटरव्यू लिया आधे आधे घंटे तक या एक घंटे तक. तो यहाँ पर तो हम लार्ज सैंपल साइज तो नहीं ले सकते ना, तो पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर स्मॉल सैंपल साइज लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करनी होती है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है. तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च. इसके अंदर हमें याद रखना है इन डेप्थ स्टडी, एक्सप्लोर करना. फिर सब्जेक्टिव आपको याद रखना है. फिर अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर, इन डेप्थ इंटरव्यूज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए, ये सब. और इंडक्टिव इन नेचर है, कहाँ से आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आ चुका है. इंडक्टिव इन नेचर है क्वालिटेटिव रिसर्च, और इसका सैंपल साइज कितना है, स्मॉल है. फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च इज अप्रोप्रिएट व्हेन. कहाँ पर ये अप्रोप्रिएट है क्वालिटेटिव रिसर्च, तो सिंपल, जहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं किया जा सकता वहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. तो द इंटेंडेड रिसर्च एरिया इज नॉट वेल स्टडीड और अंडरस्टूड. यानी कि कोई भी एक रिसर्च एरिया है वो वेल स्टडीड नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट नीड्स टू बी स्टडीड इन डेप्थ. किसी सब्जेक्ट को इन डेप्थ में हमें करना हो स्टडी. होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इज नीडेड. यानी कि सारी चीज़ों को कवर अप करना हो, डीप स्टडी करनी हो, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेना हो, तभी भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल नीड टू बी स्टडीड. बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर कैसा है पीपल का, तो वो सब भी स्टडी करना हो तब. फिर मेजरमेंट टेक्निक्स लाइक क्वेश्चनर आर नॉट कंसीडर्ड. तो वहाँ पे सूटेबल होता है. यानी कि क्वांटिटेटिव की जो भी टेक्निक है, स्ट्रक्चर टेक्निक, जहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती वहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. अ रिसर्चर इज़ मोर इंटरेस्टेड इन प्रोसेस. यानी कि रिसर्चर जो है वो प्रोसेस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है. यानी कि हाउ इट वर्क्स, प्रोसेस यानी कि हाउ इट वर्क्स, उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है. तब हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च. एंड नॉट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यानी कि द आउटकम क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या है, तो वो किस में काउंट होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर होगा. तो प्रोसेस यानी हाउ इट वर्क्स तो क्वालिटेटिव, और जो प्रोडक्ट द आउटकम बेस्ड हो तो वो वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच का डिफरेंस क्या है. ये डिफरेंस पढ़ेंगे आप तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव रिसर्चर डिसाइड्स what to do and what not to do then to generate numerical data. यानी कि रिसर्चर डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना, न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट करता है, हार्ड फैक्ट, बाय एम्प्लॉइंग स्टेटिस्टिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक. जो भी स्टेटिस्टिकल टेक्निक है, लॉजिकल टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक को यूज़ करके वो एनालिसिस करता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च, न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट करता है ये. एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करना. सोशल साइंस टू नो व्हाट पीपल थिंक एंड फील. पीपल कैसा थिंक करते हैं, फील करते हैं.
ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, तो ये सब क्या हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इज टू डिस्क्राइब, explain and quantify the problem. And qualitative research objective of subjective approach here is to explore, subjective approach is to explore gain understanding of the problems। ये क्या है, subjective approach है qualitative research। quantitative research तो what and when, यहाँ पर क्या फोकस करते होता है what and when पर। और क्वालिटेटिव रिसर्च इट एक्सप्लोर्स टू नो हाउ एंड व्हेन, यानी कैसे और कब हुआ, वो क्वालिटेटिव रिसर्च करता है एक्सप्लोर। क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड यूज किया जाता है। डिडक्टिव यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, स्टार्ट्स विथ थियरी, थियरी से स्टार्ट होगी, देन फ्रॉम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनेगा, फ्रॉम हाइपोथेसिस मेक द ऑब्जर्वेशन एंड फाइनली कंफर्म अवर हाइपोथेसिस। तो वो क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। और क्वालिटेटिव इंडक्टिव रीजनिंग मेथड है, स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, देन पैटर्न, डेवलप द टेंटेटिव हाइपोथेसिस एंड फाइनली फ्रॉम फॉर्म द थियरी। उसके बाद थियरी बनेगी, यानी स्पेसिफिक टू जनरल में जाएगा ये। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो स्टेटिस्टिकल टेस्ट आर नेसेसरी टू प्रूव द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथेसिस प्रूव होगा, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेटिस्टिकल टेस्ट की जरूरत होती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च नो स्टेटिस्टिकल टेस्ट रिक्वायर्ड। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पर प्रूव होगा तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और यहाँ पर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यहाँ पर जनरेट होगा, वो क्वालिटेटिव रिसर्च। देन मोर जनरलाइजेबल फाइंडिंग, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो भी फाइंडिंग्स होगी वो हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च लेस जनरलाइजेबल फाइंडिंग, यहाँ पर हम कम जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी की जाती है, इसीलिए और सैम्पल साइज भी स्मॉल लिया जाता है, तो यहाँ पर जनरलाइज कम होता है। फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन लार्ज सैम्पल साइज, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर स्मॉल सैम्पल साइज होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्टेड सच एज नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो गए, सर्वे, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, ये सब। और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वर्बल डेटा सच एज वर्ड्स, इमेज, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट रिव्यूज। क्वांटिटेटिव रिसर्च के वो क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि यहाँ पर आउटकम पे फोकस किया जाता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च तो यहाँ पर प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो ऑल्सो कोल्ड रिजिड रिसर्च, फिक्स्ड रिसर्च या स्ट्रक्चर रिसर्च, लीनियर रिसर्च, ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, फ्लेक्सिबल रिसर्च है और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।